सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज राजा जरासंध के द्वार पर भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मण रूप में पधारे हैं। पूजन करके उठा है जरासंध। दान देता हुआ जो ही प्रभु के पास पहुंचा तो भगवान ने कहा, राजन हम तुम्हारे द्वार पर चावल दाल आटा लेने के लिए नहीं आए हैं, हमें ये दान नहीं चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। तो क्या चाहिए आपको? चावल दाल आटा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? भगवान ने कहा, ये तो हमारे भी भंडार में खूब भरा है, हम आज तुमसे कुछ अलग ही याचना करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा, मांगो, क्या चाहिए? देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, ये प्राणों से अधिक प्रिय मुझे कुछ नहीं है, पर मेरे द्वार पर यदि ब्राह्मण प्राण भी मांग ले तो मैं उसे दे सकता हूं, मांगो। भगवान ने कहा, राजन युद्धम नु देहि राजेंद्र, द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता, राजन्यानां कांक्षिणः। हे राजन, हम तुमसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगते हैं, हम तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, दोगे? जरासंध ने कहा, ब्राह्मण होकर के मुझसे द्वंद्व युद्ध? तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, कोई ब्राह्मण मुझसे लड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि जानता है कि प्राण बचेंगे नहीं। तुम कौन हो? अशौ व्रकोदरः, राजन ये भीम है, और इसी के बगल में जो खड़ा है इसी का भाई अर्जुन है। जरासंध ने कहा, जब ये भीम है और ये अर्जुन है तब तो तुम जरूर ही श्री कृष्ण होगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं कृष्ण ही हूं। बताओ, मुझसे युद्ध करोगे? जानता है कृष्ण से पार नहीं पाऊंगा, 17 बार लात मार के भगाई है इसने मुझे, हैं? प्रेम से बोले राधे राधे। कहा, नहीं, तुम जैसे भगोड़े के साथ में युद्ध कर नहीं सकता, तुम मुझे पहले ही युद्धभूमि में पीठ दिखाकर भाग चुके हो। तो कहा, अर्जुन से युद्ध कर लो। कहा, नहीं, अर्जुन से भी युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अर्जुन अभी मुझसे बहुत छोटा है, बल में भी छोटा है, उम्र में भी छोटा है, और युद्ध हमेशा बरोबर वाले के साथ में होना चाहिए। कुछ चीजें होती है जो हमेशा बरोबर में ही अच्छी लगती हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। युद्ध भी हमेशा बरोबर वाले के साथ में करना चाहिए, छोटे मोटे को तो कोई भी हरा देगा। अर्जुन से नहीं लड़ूंगा तो भीमसेन से। हाँ, भीम मेरे जैसा बलशाली है। भीमसेन को द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दी है, 2 गदाएं लेकर के आया, एक भीमसेन को दिया है, एक स्वयं लिया है। और बंधुओं, पुरी के बाहर जाकर दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। 26 दिनों तक युद्ध चलता रहा, न कोई जीता न कोई हारा, पर हाँ, भीमसेन की हड्डी हड्डी टूट गई महाराज, इतनी पिटाई लगाई उसने। आज रात्रि के समय भीमसेन ने भगवान से कहा, प्रभु ये तो पत्थर जैसा है, लगता मैं इसे कभी नहीं जीतूंगा। भगवान ने कहा, भीमसेन कल मेरी तरफ देखना, कल का युद्ध निर्णायक युद्ध होगा। और आज जो ही सुबह हुई, दोनों योद्धा आपस में लड़ने लगे हैं। दोपहर का समय हो गया, एक दूसरे के प्राण लेने में कोई संकट नहीं छोड़ते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोपहर से आज संध्या का समय होने लगा। भगवान भास्कर उद्याचल से अस्ताचल की ओर जाने लगे। भीमसेन अपने आप को हारा मान करके बड़ी आर्त भरी दृष्टि से भगवान की ओर निहारने लगा। भगवान ने देखा, भी ऐसे नहीं जीत पाएगा। प्रभु ने एक तण उठाया है, उसे बीच से अलग किया है और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया है। भीमसेन समझ गया, दाव लगाया, पलटा खाया, जरासंध को उठाकर पटक दिया। उसके पैर में अपना एक पैर रखा है और दूसरा उसका पैर हाथ से पकड़कर बीच से चीर दिया महाराज, और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का उद्धार करवाया है भीमसेन के द्वारा। भीमसेन का जन्म इसी प्रकार से हुआ था। भीमसेन के जरासंध के पिता के यहाँ कोई संतान नहीं थी। किसी महात्मा के पास पिताजी पहुंचे, महात्मन मुझे कोई संतान नहीं है, तो महात्मा ने स्पेशल कोटे से एक फल निकाल करके दिया।
महात्माओं के ऊपर बड़ी शक्ति होती है, नाम जप की शक्ति। बढ़िया सा फल दिया, ले जाओ राजन, अपनी रानी को खिलाना, तुम्हें पुत्र होगा। पर जब घर आए तो 2 रानियां थी। राजा के मन में चिंतन हुआ, अब क्या करूं? यदि एक को खिला देता हूं तो एक में सौतिया डाह हो जाएगा, ईर्षा करने लगेगी। फिर ये भी कहेगी कि आप उसे ज्यादा मानते हो, हमें कम मानते हो। अब करूं तो करूं क्या? तो उस फल के 2 टुकड़े कर दिए महाराज। एक टुकड़ा एक रानी को खिलाया और एक टुकड़ा दूसरी रानी को खिलाया। इसके प्रभाव से बालक तो पैदा हुआ, पर 2 टुकड़ों में पैदा हुआ। एक भाग एक रानी के गर्भ से और दूसरा भाग दूसरी रानी के गर्भ से। राजा ने कहा, ऐसे मृत पुत्र का मैं क्या करूंगा? ले जाकर के जंगल में फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी ने दोनों टुकड़ों को उठाया और जोड़ दिया महाराज, संधि कर दी। और ज्यों ही जोड़ा और आवाज लगाई, जीजा जीजा, तो जी गया महाराज। जीजा मतलब जिंदा हो जा, ये वाले जीजा ना है। प्रेम से बोले राधे राधे। वो जीजा को ना बुला रही थी, हाँ, मतलब जिंदा हो जा। और जो ही उसने ऐसा कहा तो जी गया महाराज, हंसने लगा। इसीलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने उसकी संधि की थी, उसे जोड़ा था, उसे जीवन दान दिया था। तो जिस प्रकार से उसको जीवन मिला था उसी प्रकार से उसकी मृत्यु भी थी। और ये बात भगवान माधव बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और आज प्रभु ने उसी तरह से उसकी मृत्यु करवाई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कितना भी हो तैरन हारा, जब तक लिया न चरण सहारा। हो न सके भव पार, सद्गुरु एक तुम ही आधार। भीमसेन ने तो पहले बहुत जोर लगाया, पर जब श्री कृष्ण के चरण में गया, गुरु के चरण में गया, तभी पार पा पाया। तो प्यारे, इस भवसागर से पार होना है तो गुरु शरण में अवश्य जाना चाहिए। गुरु की शरणागति के बिना इस भव से मुक्ति मिल पाना मुश्किल है।